3 दिवसीय WWNetCon 2023 का आयोजन। देश भर से आए 700 स्त्री रोग विशेषज्ञ। गंभीर रोगों पर हुई चर्चा। गांव से शहर तक स्वस्थ नारी सुखी नारी पर हुआ मंथन। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री, डॉक्टर उषा गोयनका, सचिव डॉक्टर किरण पांडे, डॉक्टर कंचन शर्मा, डॉक्टर कल्पना दीक्षित, डॉक्टर सीमा द्विवेदी तथा डॉक्टर विनीता अवस्थी रही मौजूद। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। मैं प्रोफेसर सीमा द्विवेदी, GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर से इस महाधिवेशन में मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और ये 3 दिन का महाधिवेशन था 19, 20, 21 को, जिसमें पूरे राष्ट्र से और कानपुर के मिला के 700 के करीब प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इन 3 दिन के महाधिवेशन में प्रसूति एवं स्त्री रोग से संबंधित समस्त विषयों पे गहन चिंतन और मंथन हुआ। पुरातन से लेकर नवीनतम तकनीक के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा हुई। कई ऐसी नई दवाइयाँ आई हैं जिनका प्रयोग में पूरी विस्तार से चर्चा की, जिसमें डॉक्टर नंदिता पलशेतकर ने R फैक्टर 7 जो कि बहुत ही अच्छा कारागार है अगर बहुत भीषण रक्तस्राव हो जाए उसके बारे में बताया। और ऐसे अन्य विशेषज्ञों ने कई कार्यशालाएं भी ली प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड के लिए PPH यानी बहुत प्रसूता को बहुत भीषण रक्तस्राव हो जाए तो उसको कैसे रोका जा सके, हर स्तर पे CSC से लेकर मेडिकल कॉलेज के स्तर पे क्या नवीनतम टेक्निक है, सब पे चर्चा हुई। पूरे कॉन्फ्रेंस में लगभग 150 के करीब व्याख्यान थे जो बाहर से आए हुए विशेषज्ञों ने लिए। साथ में स्थानीय लोगों का भी बहुत और आयोजनकर्ताओं का भी बहुत योगदान रहा। इस जो डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री वो ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन थी, साथ में डॉक्टर किरण पांडे, डॉक्टर कंचन शर्मा और डॉक्टर किरण सिन्हा वो कन्वेनर थी और डॉक्टर कल्पना दीक्षित, ये सब लोग सेक्रेटरी थे और मैं जॉइंट सेक्रेटरी। संगीता आर्या, ये लोग जॉइंट सेक्रेटरी थे। गीता खन्ना फ्रॉम अजंता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, आलमबाग, लखनऊ। बड़ी बड़ी बीमारियों को पकड़ा गया है जिसकी इनफर्टिलिटी की दर अब बढ़ती जा रही है। उसका 2 वजह हैं कि कपल्स जो हैं अब लेट मैरिजेस कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कैरियर कॉन्शियस हो गए हैं, तो इसलिए अपनी बेबी की प्लानिंग लेट करते हैं। तो इससे वो ये नहीं जानते कि प्रेगनेंसी डिले करने से हिसाब से और एक स्टेज आती है कि वो नियरली निल हो जाते हैं और उनको फिर IVF की सुविधा लेनी पड़ती है अंडा बाहर से लेकर। तो एक तो उनको ये सब पर पेशेंट अवेयरनेस कैंप्स करके पेशेंट को अवेयर करना है, पब्लिक को अवेयर करना है। गर्भाशय ग्रीवा मुख का जो कैंसर है महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर में से एक है और इसके बचाव के लिए वैक्सीन आती है, पर वैक्सीन का रेट काफ़ी ज़्यादा है, महंगी होती है। तो अभी हाल में ही भारत सरकार के द्वारा भी उपलब्ध रहेगी। तो इस वैक्सीन को हम लोग 9 साल की उम्र के बाद बालिकाओं को दे सकते हैं। वैसे तो ये वैक्सीन प्रेफरेबली मतलब शादी होने के पहले या सेक्सुअली एक्टिव होने के पहले दे देनी चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं भी ले पाए हैं तो इसको बाद में भी लेटर लाइफ में भी लिया जा सकता है। ट्रीटमेंट की बात करती है तो महिलाओं के स्वास्थ्य में न सिर्फ डिलीवरी से रिलेटेड बल्कि उनके टीन एज से लेके बुढ़ापे तक, मेनोपॉज तक सारी प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं उनको हम कैसे मैनेज करें, और इसके संग संग लोगों में उसके प्रति अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इलाज तो बात की बात है, ये अवेयरनेस ज़रूरी है, जागरूकता कि बीमार ही कम पड़े। द अल्टीमेट गोल इज़ दैट कि हम स्वस्थ रहें, कि हमें कम से कम इलाज की नौबत